डिवोर्स के 20 साल बाद वो अपने बेटे से मिलने आते हैं क्योंकि अब जैक की शादी थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपनी असली पहचान नहीं बताई कि उसका पिता एक बिलियनियर है और माँ आर्मी में 7 स्टार ऑफिसर है। वो जैक से कहते हैं तुम फैसला करो, तुम अपने पिता के साथ रहना चाहते हो या अपनी माँ के साथ। जैक बहुत सोचता है और फिर अपने पेरेंट्स से कहता है आप दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी फिर से उलझ जाए। वैसे भी मैं लिसा से शादी करने वाला हूँ, मुझे बस इतना चाहिए कि आप दोनों मेरी शादी में आओ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लिसा अपनी बहन से कहती है अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि जैक कोई गरीब लड़का नहीं है। उधर डेविड जो जैक का राइवल है, जब अपनी सेक्रेटरी से सुनता है कि जैक के पिता की गर्लफ्रेंड एक फेमस एक्ट्रेस है और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड एक वर्ल्ड क्लास एक्टर है, तो वो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जैक जिसने 20 साल गरीबी में गुजारे, उसके पेरेंट्स एकदम से इतने अमीर कैसे हो गए। जैक का पिता डेविड से कहता है 3 दिन बाद जैक की शादी है, तुम देखना मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। पापा की गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है। वो पूछती है तुम्हें किस बात की टेंशन है। वो कहता है बहुत जल्दी मैं अपने बेटे को अपनी असली पहचान बता दूंगा। वो बोलती है तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, ये ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। तभी वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है मेरी बेटे की शादी के लिए सब कुछ सबसे बेस्ट होना चाहिए, शादी लग्जरी होनी चाहिए। तभी सेक्रेटरी को मैसेज आता है। वो चेयरमैन को बताती है सर स्टॉक मार्केट गिर गई है और हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। चेयरमैन कहता है मुझे तुरंत हेडक्वार्टर जाना होगा। सेक्रेटरी कहती है लेकिन सर 3 दिन बाद आपके बेटे की शादी है। चेयरमैन बोलता है मैं कोशिश करूंगा वापस आने की, अगर ना आ सका तो उसकी माँ वहाँ है। उधर जैक की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तभी उसका सेक्रेटरी बताता है मैम बॉर्डर पर हमला हो गया है। वो कहती है मुझे तुरंत जाना होगा और दुश्मनों को सबक सिखाना होगा। उसका बॉयफ्रेंड कहता है 3 दिन बाद हमारे बेटे की शादी है। वो कहती है मैं तब तक वापस आ जाऊंगी, अगर नहीं आ सकी तो उसके पिता वहां होंगे। अब दोनों अपने अपने देश लौट जाते हैं। शादी वाले दिन जब जैक लिसा को लेने आता है तो वो अकेला आता है। क्या उसके पेरेंट्स उसकी शादी में पहुंच पाएंगे? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स में पेरेंट्स लिखें।